दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा बरसात के मौसम में दोस्तों आप किस तरह से कोई भी प्लांट को कटिंग द्वारा आप ग्रो करेंगे। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ड्रेसेना प्लांट है। ड्रेसेना में दोस्तों बहुत सारा वैरायटी होता है। इसका नाम ड्रैगन ड्रेसेना है, जो लाल ग्रीन जो देख रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको बहुत सारा जाति होता है, वाइट भी होता है। और ये वाला दोस्तों विक्टोरिया है, पीला वाला। किंतु ये सभी ड्रेसेना के अंदर में ही आता है। किंतु मान लीजिए जिनको जानकारी नहीं है तो वो लोग बोल देते हैं मान लीजिए कि ड्रेसेना है, या मान लीजिए इसे बोल देते हैं कि पत्ता बहार का ये प्लांट है। तो इस तरह से मान लीजिए ये पौधा को हम लोग, किंतु ये रंग बिरंग का पौधा बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। आप यदि इसको मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो मिट्टी में भी लगाएंगे। तो इसको मतलब कि एक तो हिसाब है कि आप कितना इसको साइज़ तक रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 फुट से लेकर के 4-5 फुट तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आपको फिर कटाई छँटाई थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो जितने भी पौधा निकालें ये सभी बालू के अंदर में लगे हुए थे। और दोस्तों इसका जड़ को आने में हम आपको बोल दें कितना समय लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 30 दिन से 35 दिन इसको समय लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप यदि मान लीजिए जुलाई में देख लीजिए कि पानी कब बरसात मतलब चालू हो रहा है, तो जुलाई से लेकर के आप पूरा सितंबर तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही बात है, सितंबर तक आप कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। सितंबर लास्ट तक भी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको अक्टूबर का मान लीजिए अंदर में हो जाने से हो जाएगा। किंतु जब ठंड पड़ जाएगा तो उस समय दोस्तों ये जो जड़ है, जड़ को आने में प्रॉब्लम होता है, बहुत मतलब समय लगता है। किंतु बारिश के पानी में एक ऐसा गुण है जो आपको कोई भी पौधा को जड़ लाने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। दोस्तों ये वाला हम दिखा रहे हैं नींबू प्लांट का कटिंग है। और इसमें आप ज़्यादा मोटा नहीं लीजिए कटिंग, आपको पतला ही कटिंग लेना है, तो आपको बहुत ही आसानी से होगा। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंसिल होता है, पेंसिल का साइज़ कर लीजिए, या पेंसिल से थोड़ा पतला हो वो भी चलेगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपको कटिंग द्वारा तो जितना भी फ्लावर्स है, बहुत सारा फ्लावर्स है, उसको भी कटिंग हम लोग कर लेते हैं तो वो भी हो जाता है। डालिया हुआ, गेंदा हुआ, ये सब हो जाता है। तो किंतु बात है कि इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए जो पौधा हम लोग रखते हैं घर में, जो कलरिंग पत्ता वाला है, जितना भी वैरायटी का कलर वाला पत्ता होता है दोस्तों, आप इस तरह से यदि कटिंग करेंगे तो आसानी से वो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो छोटा पौधा है उसको हमको छोटा ही पॉट देना है। ये मान लीजिए 4 इंच का पॉट है, तो उसमें हम ये छोटा पौधा है तो इसको दे देंगे। और जो पौधा मान लीजिए जो बड़ा है तो उसके लिए हमको थोड़ा पॉट को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे 6 इंच पॉट है उसमें हम दे सकते हैं, या उससे यदि ज़्यादा लंबा है पौधा तो उसको हम 8 इंच तक माने दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें हमको मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर में कम से कम 60% मिट्टी रखना पड़ता है, 20% कंपोस्ट रखना पड़ता है, और 20% दोस्तों इसके अंदर बालू हमको देने पड़ता है, यानी सैंड जो कंस्ट्रक्शन में लगता है वो वाला। या आपके पास जो नदी वाला बालू हो, वाइट वाला, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप दे सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास मतलब ड्रेसेना हो या ड्रैगन ड्रेसेना हो या कोई भी महात्मा का भी आता है वैरायटी, इसमें है मेरे पास महात्मा का। मान लीजिए ड्रेसेना होता है, वो भी लाल पत्ता होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप उसको माने आसानी से इस तरह से कटिंग द्वारा आप ग्रो करके अपना, आप एक पौधा है तो 2, 4 पौधा, 5 पौधा, 10 पौधा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दोस्तों इसको यदि मान लीजिए आपके एरिया में आप कटिंग किए इस तरह से, यदि आप लगा रहे हैं, ग्रोथ हो गया, उसके बाद जड़ हो गया, तो लगाने के बाद यदि मान लीजिए धूप हो रहा है तो उसको थोड़ा शेड एरिया में कम से कम 10 दिन के लिए शेड एरिया में रख दीजिए। या बारिश हो रहा है तो उस समय आपको इसको शेड एरिया में नहीं रखना होगा, बाहर में ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 4 से 5 दिन के अंदर में जड़ को मिट्टी के अंदर में पकड़ लेगा। यदि बारिश नहीं हो रहा था तो 10 दिन के लिए इसको आप शेड एरिया में रखिए, थोड़ा थोड़ा पानी देते चलिए, और 10 दिन के बाद आप इसको बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हमको जो पौधा थोड़ा बहुत लगाना था हम आपको दिखा दिए, किंतु और हम बाद में अपना पौधा लगा लेंगे, लेकिन हम आपको दिखा दें कि इसको हम कटिंग किस तरह से किए। और दोस्तों होता क्या, जैसे पुराना पौधा आपका हो गया, 1-2 साल का पौधा हो गया,
तो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसको दोस्तों हम बोले जो कि मैंने थोड़ा बहुत कट करने पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हमको कट कर देने से और ही ये पूरा मतलब कि घना होगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो आप इसको कट करके इस तरह से आप कटिंग द्वारा नया पौधा ग्रो कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कट कर सकते हैं जिससे कि आपका पौधा घना होगा। दोस्तों ये वाला महात्मा है, महात्मा इसको बोलते हैं, मतलब ड्रेसिना का। और इसके अलावा इसमें हमारा जो ड्रेसिना है दोस्तों 2-3 रकम का ड्रेसिना है। तो इस सब को हम कटिंग करके हम आपको दिखा देंगे किस तरह से हम इसको लगाए थे। और ये वाला दोस्तों विक्टोरिया है। विक्टोरिया भी बहुत ही आसानी से लग जाता है इसको, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको समय जो बोले दोस्तों वही समय लगता है, इसमें 30 से 35 दिन का ही समय लगता है। और आपको मेन ध्यान रखना है कि आप मिट्टी में लगाएंगे दोस्तों, तो मिट्टी में थोड़ा सड़ने गलने का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन में जो बालू लगता है उसी बालू को लेकर के पानी में अच्छा से धो दीजिएगा। धो करके आप उसी में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों हम पत्ता जो हटा रहे हैं, तो पत्ता को हटा देना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो उतना भाग हमारा वो बालू के अंदर में जाएगा। और इसके अंदर नीचे में रूट हार्मोन्स हम लोग को थोड़ा बहुत देने पड़ता है। रूट हार्मोन्स पाउडर हो तो उसको दे दीजिए, या आपके पास एलोवेरा जो होता है दोस्तों पत्ता, उसको आप ले लीजिए, उसमें भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हम जो पुराना जो ब्रांच कट किए थे दोस्तों ड्रेसिना का, जो पहले वाला जो जिसमें जड़ आया था, तो इसमें हमारा मोटा मोटी ब्रांच निकलने लगा। और ये ड्रेसिना है लाल वाला, ये सब का भी दोस्तों आस्ते से करके जड़ इसमें ब्रांच सब निकल रहा है। तो इसमें आप डरिएगा नहीं, आपका पौधा मरने का डर नहीं रहता है, कोई आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। बरसात में मान लीजिए पानी जम गया गमला में, तो उसको थोड़ा गमला को उल्टा दीजिए, पानी उसका मतलब कि जमना नहीं चाहिए, तो ख़राब नहीं होगा पौधा। और ये वाला दोस्तों हम लिए हैं बालू, और ये वाला हमारा है आपका एलोवेरा का पत्ता, इसमें जेली होता है। तो दोस्तों जेली तो बहुत ही अच्छा काम करता है रूट हार्मोन्स का। आपके पास है तो आप कोई भी मैंने मान लीजिए आप कटिंग कर रहे हैं और उसको इसमें इसको दे रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से इसका जड़ आ जाएगा। ये जड़ को लाने में बहुत ही सहायता करता है। और आपके पास मान लीजिए नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको मार्केट में जहाँ नर्सरी है वहाँ से आप पाउडर ले सकते हैं। बोलिएगा रूट हार्मोन्स पाउडर चाहिए, कोई भी मान लीजिए कोई भी प्लांट संबंधित दुकान है तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ की पौधा सब का फर्टिलाइज़र मिलता है वहाँ पर। तो आपको दोस्तों रूट हार्मोन्स पाउडर आसानी से मिल जाएगा। और इसको दोस्तों लगाने के लिए हमको देखिए इतना डीप करना है। जैसे मान लीजिए ज़्यादा लंबा ब्रांच है तो उसको 2 से 2.5 इंच अंदर हम इसको बालू में दबा देंगे। और जो मान लीजिए छोटा छोटा जो होता है पौधा, तो उसको हमको इतना नीचे दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको 1 इंच भी बालू में नीचे दबा देने से हो जाएगा। किंतु जो बड़ा ब्रांच है उसको 2 से 2.5 इंच हमको बालू में दबाने पड़ता है, तो वो आसानी से हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और इसको किंतु छाया जगह पर रखिएगा यदि धूप हो रहा है तो, नहीं तो यदि बारिश हो रहा है तो आप बारिश में रख सकते हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद हम पानी दे देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।